आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। जिला के मंडी तहसील मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक शिव धाम श्री बूढ़ा अमरनाथ की अगले महीने यात्रा शुरू होने वाली है, जिस पर यात्रा की तैयारियों को लेकर वीरवार को जिला प्रशासन की तरफ से नगर स्थित डाक बंगला में जिला विकास उपायुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी पुंछ युगल मिन्हास के साथ जिले के साथी विभागों के अधिकारियों, श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर समिति, दर्शन अखाड़ा मंदिर समिति, जिला सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तारित चर्चा करते हुए यात्रियों की सुरक्षा, रहने खाने पीने के प्रबंधों, यात्रियों के हर दिन स्वागत सहित सभी प्रकार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक के दौरान धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बिजली, पानी, रसोई गैस की नियमित सप्लाई, पुंछ और मंडी में साफ सफाई जैसे मुद्दों को भी उठाया गया, जिन पर जिला विकास उपायुक्त ने तत्काल संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। चलिए देखिए खबर को विस्तार के साथ सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। खुशामदीद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जीपी साहब, क्योंकि आप हर वक्तन फ़क्तन जो रिपोर्टें एक दूसरे की पूछाते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो यात्रा है ये आज की बात नहीं है। ये हमारा मुल्क जब से आज़ाद हुआ है 70 साल हो चुके हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा है। जब ये यात्रा स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जब यात्री बाहर से आते हैं तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब इकट्ठे होकर यात्रियों का वेलकम करते हैं और बूढ़ा अमरनाथ पे ये मुकाम है, वहाँ पे जाते हैं। और मैं यहाँ के तमाम हिंदू को, मुसलमान भाइयों को और सिख भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस जो ये जो यात्रा है, इस यात्रा में एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंगें करती है, लोगों को बुलाती है और आपसी भाईचारा जो है उसको कायम रखने के लिए करती है। आज एसएसपी पुंछ जनाब युगल मिन्हास साहब ने एक मीटिंग रखी है जिसमें यात्रा के बारे में है। तो हम आपको यकीन विश्वास करना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक गुलदस्ता है। ये गुलदस्ता जो भाईचारा ये हमेशा कायम और दायम रहे। साल ये जो यात्रा होती है हमारे पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ जी की, ये बड़ी ही पवित्र यात्रा है। तो यहाँ पर यात्री पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं। तो एसएसपी साहब ने उसी के मद्देनज़र यहाँ मीटिंग रखी है। तो वो एक तरह से आपको पता है पब्लिक के साथ पूरा कोऑपरेशन चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो जाकर हर चीज़ सक्सेसफुल होती है। तो हम भी यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने आए और इस पूरा तावन करेंगे एसएसपी साहब का कि ये यात्रा जो है ये बड़ी स्मूथली चले। और बड़ी चीज़ें की कमियाँ हैं यहाँ पर हमारे पुंछ में, तो उन कमियों को भी बैठकर हम डिस्कस करेंगे उनको कैसे दूर किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपनी बिरादरी को अपने साथ यहाँ पे बैठ के बातचीत करने के लिए बुलाया। आप इस बिरादरी का एक हिस्सा हैं। मैं कुछ देर पहले एक ब्रिगेडियर रैंक के यहाँ से खन्ना जी के साथ भी उन्होंने वही बात की, मेरे साथ भी। तो यहाँ से वो चले गए दिल्ली, तो दिल्ली से कहने लगे हाँ कैसा हाल है, मोहनास जी का कैसा चल रहा है। तो मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया जुबान साहब, मैं क्या वो पुंछी है। तो कहा ये पुंछी, ये मैं समझा नहीं। मैं क्या सर मोहनास साहब ने पुंछ उससे खून दिता हुआ है आपको। इन्होंने एक तो असी कहने ना मैं खून निछावर कर देंगा, इन्होंने मैंडल के विच वाकई अपना खून डो लिया है। रैजा असी लोग नमन करते हैं, इन्होंने साढ़े लोगों वास्ते कोई कमी नहीं रखी है। मुबारक है, आज आपने बुलाया हम सबको। यहाँ पे प्रधान जी ने, सनातन धर्म सभा सैयद साहब ने, बाकी मेरे शिया कम्युनिटी के जो मोहतरम हैं इन्होंने, बाकी लोगों ने, पुलिस साहब ने जो बात की, आप सिविल सोसाइटी में यहाँ पे बैठे हैं, आपको सब कुछ पता है। आप मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आपका शुक्रिया। शुक्रिया बशीर मीर साहब। आपकी कैबिनेटी लॉरेंस से लेकर के पुंछ तक रहायश पजीर है और अपनी कैबिनेटी की जानिब से ज़िला पुलिस को लेकर माजी में भी आपका किरदार एक आईने की तरह साफ हो शफाफ हमारे सामने है और मुस्तकबिल में भी एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को आपकी कैबिनेटी से यही उम्मीद रहेगी। और सरदार नरेंद्र सिंह प्रधान साथ ही मैं चूँकि अगर हर एक का नाम लूँगा तो फिर से वो भी बदले अच्छी चीज़ें सीखी और उनमें जो एक तो सर्विस नेशन वो भी करने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि आज इस जगह पे हम फिर से दोबारा इकट्ठा होकर ऐसी बातें करते हैं।
यहाँ पे हमारे एक साथी हैं जिन्होंने फेंस के बारे में मैं सभी फेंस वालों के लिए भी खुशखबरी है कि जो लोग अक्रॉस द फेंस रह रहे हैं और एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम शुरू हुआ है कि जिसमें फेंस को आगे शिफ्ट किया जाएगा और मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत एक राहत का जो है वो सिला बनेगा, क्योंकि अपने ही घर जाना और सुबह भी चेक होके जाना और शाम को भी बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगता है। वो हम भी समझ सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के अपने पैरामीटर्स कुछ होते हैं, उनको अडॉप्ट भी करना पड़ता है। बट अगर तब तक किसी भी शख्स को या किसी गांव को अगर कोई और सहूलियत की ज़रूरत है कि टाइमिंग को थोड़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम तैयार हैं और आर्मी के साथ मिलकर उस टाइम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सुबह जल्दी खोल के और शाम को थोड़ा लेट आवर्स तक उसको गेट को खुला रख सकते हैं। हमारे एक तो सिक्योरिटी का इशू, क्योंकि वो लोगों को इफेक्ट तो तब करेंगे, अभी अमन है तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक माहौल में बात कर रहे हैं, यात्रा की बात कर रहे हैं, या और भी अभी देखा आपने कि जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स हजरात जो अपने अपने जिन्होंने पॉइंट्स रखे और जो कुछ हमारे लिए जो अच्छी उसमें एडवाइस है या उसमें अच्छी नसीहत है, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ पुंछ पुलिस जो है वो उन पे उतरने की पूरी कोशिश करेगी ईमानदारी के साथ। और एक अच्छा वैसे भी ऐसे तो माहौल जो है वो खुशगवार है, बट जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव है उनको दूसरे पैमाने से देखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हम सारे जॉइंटली, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं दूसरी, वो सभी अपने अपने जो तरीके हैं वो लगा के और उस पर काम भी कर रही है। और मुझे लगता है कि और उम्मीद भी है कि हम जल्दी अच्छे रिजल्ट्स भी उसमें अचीव करेंगे। मैं जैसे जमान साहब ने बोला, उनके साथ जिक्र हुआ था, हमारे बड़े भाई संजय रैना साहब एडवोकेट जो है, ये भी पिछले दिनों यही बात कही कि पब्लिक के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। और मुझे लगता नहीं कि इस हाउस में लगभग सभी लोगों से मैंने इंडिविजुअली मुलाकात की। और पहले भी क्योंकि पुरानी जान पहचान है, मैं एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूँ कि पिछले जब इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हुआ तो एक और एडवाइजरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू की कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी में पोस्टेड नहीं रहेगा, चाहे वो जिला कोई भी हो। मान लो कि एक रजौरी का अफसर यहाँ पुंछ में नहीं रह सकता या पुंछ का रजौरी में नहीं रह सकता। वो इस तरीके का भी एक बीच में आर्डर इशू हुआ था, जिसको बाद में इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया। तो मुझे एक सीनियर डीआईजी हमारे हैं, वो किसी रेंज के डीआईजी हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया, भाई तेरा तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो तुम बताओ कि तुम यहाँ पे आओगे दूसरे किसी जिले के लिए। तो उनको ये लगा कि मैं पुंछी हूँ। तो ये पुंछ से मेरा ताल्लुक है और वाकई में पुंछ मेरी कर्मभूमि है। मुझे जो भी मेरी जान पहचान जो भी बनी वो महकमे में या जो यहाँ पे प्यार मिला, मुझे लगता है कि किसी और जगह पे नहीं मिला नहीं है। लगभग 3 साल के करीब मैं जिला एसपी वहाँ पे रहा, कुपवाड़ा में 2.5 साल रहा, किश्तवाड़ में रहा। मैं किश्तवाड़ तो मेरा बिल्कुल एक किस्म का समझो होम डिस्ट्रिक्ट है, बट जो लगाव जो वैसे अपनापन यहाँ पे महसूस होता है वो शायद किसी दूसरी जगह नहीं होता है। और उसकी वजूहत ये क्योंकि सर्विस की शुरुआत यहाँ से की, यहाँ पे जो सोशल कनेक्शन है वो बने जो है तो बाला हुकाम तक पहुँचा सकते हैं। मीटिंग का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। मैं एसपी साहब को इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ। आप देख रहे हैं कि यात्रा भी आ रही है, यात्रा भी जो है चंद ही दिनों में यहाँ पहुँच आएगी। हमारा फर्ज बनता है कि यात्रा का हम वेलकम करें। और जिस तरह साबका साल यहाँ शिया फेडरेशन सुबह जम्मू की तरफ से मंडी में सबिने लगाई गई, पहुंच में अहमद जाफिया पहुंच, गुलशन सैनिक पुलरा पहुंच, तंजीमुल मोमिनीन मंडी की तरफ से जगह जगह सबिने लगाई गई, उनका वेलकम किया गया। आप देख रहे हैं कि उसी दिन मुहर्रम का जुलूस था, उसी दिन यात्रा को मंडी से गुजरना था, लेकिन हमारी शिया कम्युनिटी ने उनको वहाँ एक रस्सी बांधी, वहाँ रास्ते को 2 पार्ट में तकसीम किया।
एक रास्ते से जो है हिंद यात्रा गुजरती रही, दूसरी तरफ से हमारा जुलूस रहा। यहाँ पुंछ की ये खसूसियत है, यहाँ इस पुंछ की धरती की ये सिफत है कि यहाँ का भाईचारा बहुत अरसे से जो चला आ रहा है। शरारतें करते हैं, बाद में भाग जाते हैं, तो फिर सवाल निशान खड़ा हो जाता है। उस्ताद मौजूद है, मैं और ये दोनों हमने बात की, ये कोरोना से पहले की बात है। मैंने कहा यार ये लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, मसला खड़ा हो जाता है और आप उसे लड़के जाना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ये भाई बैठा है गुरुद्वारे में करता था, इनकी जिम्मेदारी है हर जगह पुलिस जैसे वैसे कर दे, क्योंकि देहातों से जो आपने सर्दी लोगों की जिम्मेदारी से गुजारिश है कि जो अपने आप को इन्वॉल्व रखा शाना, और ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के महफूज होने के आखिर में यही गुजारिश है। आपका काम काबिल सताइश है, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। एक ज़माना था जब आप SGPO थे, एडिशनल SP थे, तो ज़िंदगी जब गुजरती है, इंसान जब ओहदे के एतबार से तरक्की करता है और उम्र के एतबार से तरक्की करता है, दोनों चीज़ों में जब बढ़ोतरी होती है तो इंसान के मिजाज में थोड़ी सी सेंसिटिव आती है। अब हम कम जाते हैं आपके ऑफिस में, जब आप एडिशनल SP थे तो हम जाते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे। अब SSP हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, खर्च भी बढ़ गया है, जाहिर सी बात है सेंसिटिविटी ज़्यादा है, फिर मौजूदा हालात में आपके पास इतना वक्त भी नहीं है। और आपका जो पॉलिसिंग का जो रवैया आपके साथ खड़े रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इनसे सहमत हूँ। दरअसल हमारे खुद की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि सारे काम हम पुलिस पे, कोई भी जुर्म होता है सीधा पुलिस पे हम करते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी। सबसे पहले हमारा खुद का फर्ज बनता है, जैसे आगे दिनों में अब थोड़ा सा जो है कम हो गया, बाजू पे जो पहले स्मगलिंग का काम चल रहा था, लेकिन आस्ता आस्ता जब पुलिस ने भी कार्रवाई की, आप लोगों ने भी थोड़ा सिविल सोसाइटी ने या पंचायत के जितने भी हजरात हैं उन्होंने भी साथ दिया, तो उस पर आज थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। थोड़ा भी नहीं, मैं बोलता हूँ 80% हो गया है, वो नहीं है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद TV News 24 पर।